क्या आपको पता है अगर आपका ब्लड ग्रुप अभी मान लो B+ है तो क्या आपके शरीर में इसको चेंज किया जा सकता है? इज दैट एनी हाउ पॉसिबल? और एक वेबसाइट थी जो कि पहले सिर्फ कैप्चा सॉल्व करने में 5 बिटकॉइंस देती थी, यानी अगर बिटकॉइन की अभी की वैल्यू ले तो 3 करोड़ रुपए फ्री में दे देती थी। बिटकॉइन इतना सस्ता था कि कैप्चा सॉल्व करने पे वेबसाइट्स बिटकॉइन बांटते फिरती थी और इस पेपर क्लिप को लोग 33,500 रुपए की इंसेन प्राइस में भी सोल्ड आउट कैसे कर दिए और क्यों कर दिए। और मेडिटेशन और उसके रहस्यों को आपको जरूर जानना चाहिए। लाइफ में कुछ चीजें हम जस्ट मजे के लिए जानते हैं, है ना? बट ट्रस्ट मी, मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो कि एक्चुअली में कोर लेवल पे आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। और ये जो मछली आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसकी सच्चाई जानकर आप बोलोगे हद है यार। और ऐसे कई इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वैसे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। बेल आइकन से अगली अमेजिंग वीडियो आपके फोन में सबसे पहले पहुंच जाएगी। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। सब्सक्राइब नाउ। फैक्ट नंबर 12। अभी मैं आपके स्क्रीन पे एक फोटो दिखाऊंगा, आप बताना वो किसका फोटो है। ये है वो फोटो। क्या आप गेस कर सकते हो उस फोटो में कौन है? तो इंडियन हिस्ट्री पिक्स ने इसे ट्विटर पे पोस्ट किया था। ये असल में नरेंद्र मोदी जी है। साल 1976 की ये पिक्चर है। देख के आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, है ना? और ये है इसका कलराइज्ड वर्जन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कलराइज किया गया है। फैक्ट नंबर 11। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्योंकि सिग्नल को मार्स पे पहुंचने में 3 मिनट लग जाते हैं, तो इसलिए अगर धरती और मार्स इंटरनेट से कनेक्टेड भी है फिर भी हर मैसेज में 3 मिनट का डिले रहेगा। तो आप लोगों में से एक ने पूछा कि अगर धरती से कुछ लोग मार्स पे शिफ्ट हो जाएं तो फिर तो हम लोग उनसे वीडियो कॉल या फिर कॉलिंग पे बात नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। मार्स पे अगर आपका कोई रिलेटिव चला भी जाए फिर भी आप वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल से बात नहीं कर पाओगे। टेक्नोलॉजी दुनिया में जब से आई है तब से हम लोग कितना दूर कम्युनिकेट करते हैं? धरती पे ही कम्युनिकेट करते हैं या फिर चांद पे करते हैं? और चांद से ज्यादा दूर वाले जो प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड जो भी है जहाँ पे विज्ञान पहुंचेगा या फिर भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स पहुंचेंगे, उनसे लाइव बात करना, रियल टाइम में बात करना नामुमकिन होगा ड्यू टू द स्पीड लिमिट ऑफ द यूनिवर्स। फैक्ट नंबर 10। क्या किसी का ब्लड ग्रुप बदला जा सकता है, चेंज हो सकता है? और चेंज में भी 2 कैटेगरी आते हैं, एक होता है नेचुरल चेंज और एक होता है किसी वजह के चलते बदल देना। मतलब ये कि क्या नेचुरली किसी का ब्लड ग्रुप बदल सकता है? इतने सालों के इतिहास में आज तक क्या ऐसा हुआ है कभी? तो इसका आंसर है नो। शरीर में किसी भी तरह का बीमारी या फिर कोई भी डिसऑर्डर आ जाए, बहुत सारे वियर्ड डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी में, लेकिन ऐसा कभी नहीं पाया गया कि ब्लड ग्रुप किसी भी कॉज के चलते बदल रहा है। इट्स इम्पॉसिबल अभी तक एटलीस्ट। और बात करें ट्रांसप्लांट्स की, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर ल्यूकेमिया या फिर सर्टेन टाइप्स ऑफ रेयर इन्फेक्शंस, उनमें एक्चुअली में ब्लड ग्रुप इंसान का बदल जाता है ड्यू टू द प्रोसीजर। और यही कारण है कि क्राइम सीन्स पे ब्लड ग्रुप को यूज नहीं किया जाता है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, क्योंकि ब्लड ग्रुप बदलना इम्पॉसिबल नहीं है मेडिकल साइंस के लिए। नेचुरली नहीं बदलता है वो अलग बात है, लेकिन इंसान चाहे तो छेड़खानी करके बदल सकता है। और जैसे कि मैंने कहा, इसलिए आपने देखा होगा कि क्राइम सीन में अगर किसी का प्रूफ मैच करना होता है तो डीएनए का इस्तेमाल होता है, क्योंकि शरीर के डीएनए को कभी नहीं बदला जा सकता है। इम्पॉसिबल। मेरे अंदर जो डीएनए है वो मेरे फादर से मैच करेगा और मेरा जो डीएनए है उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ। इट्स इम्पॉसिबल। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है साल 2010 में जब नया क्रिप्टो करेंसी आया था बिटकॉइन, तब उस समय बिटकॉइन का वैल्यू बहुत ही कम था, ना के बराबर था, 0 के क्लोज था। तब बहुत सारे वेबसाइट सिर्फ कैप्चा सॉल्व करने पे 5 बिटकॉइन दो, ये गेम जीतोगे तो आपको 10 बिटकॉइन मिल जाएगा, ऐसा होता था। क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ये जो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, इसको लोग इतना अपना लेंगे। और आज 5 बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 3 करोड़ रुपए है। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि कुछ बिटकॉइन वाला प्लेटफॉर्म लगता आ गया इसके पास प्रमोट कराने वाला। नहीं दोस्त, सिर्फ इन्फॉर्मेशन था ये। देखो कोई स्पॉन्सर नहीं है इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 8। एक पेपर क्लिप जिसका काम जस्ट पेपर के साथ है, पेपर क्लिप के तौर पे, वो मिलता है मात्र 5-10 रुपए में। लेकिन लग्जरी ब्रांड प्राडा ने एक पेपर क्लिप निकाला जिसकी कीमत थी 33,540 रुपए। देख रहे हो विनोद, ब्रांडिंग का वैल्यू। इस दुनिया में कई चीजें हैं जिनको कि जस्टिफाई किया जा सकता है कि हाँ ये है, इसका इतना होना चाहिए, इसकी कीमत इतनी है, इस वजह से है। लेकिन कुछ चीजें जस्टिफाई नहीं होती है, फिर भी वो सोल्ड आउट हो जाती है, लोग उनको खरीदते हैं। ये उन्हीं प्रोडक्ट्स में से एक है। जब ब्रांड बनता है किसी कंपनी का तो उसका पावर इमेंस हो जाता है। फैक्ट नंबर 7। कोलकाता से एक न्यूज आई थी जिसमें कि एक एयर हॉस्टेस 1 किलो गोल्ड यानी लगभग 70 लाख रुपए के गोल्ड को स्मगल कर रही थी। आप में से किसी ने एक बार कमेंट में मेरे को पूछा था, मेरे को अच्छे से याद है, मैंने पढ़ा था ये कमेंट, जिसमें आपने लिखा था कि एरोप्लेन्स में कई चीजें सीक्रेटली स्मगलिंग होती है, जूतों में ड्रग्स डाल के ले आना या फिर ऐसा कुछ। तो आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि ये पैसेंजर लोग करते हैं, जितने सारे बैठे रहते हैं जो, और जो कंपनी के लोग हैं जैसे कि एयर हॉस्टेस या फिर पायलट, वो तो ऐसा काम नहीं करते होंगे ना, उनका तो जॉब है, रोजी रोटी है। लेकिन ये बात भी अब गलत प्रूव हो गई, यानी जो इल्लीगल काम है, ये पैसेंजर हो या फिर एयर हॉस्टेस हो खुद,
या फिर खुद पायलट हो, वो भी कर सकते हैं। इस दुनिया से भरोसा उठ गया। पता है, जो वर्स्ट चीजें माइंड में आती है ना नेक्स्ट लेवल की, वो चीजें हो सकती है आजकल की दुनिया में। फैक्ट नंबर 6, माइकल जैक्सन के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। उनको बस लगता है कि ये कोई डांसर थे पुराने, अभी तो नहीं है दुनिया में, लेकिन थे, हिट थे। वैसा नहीं है मेरे दोस्त। आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ जो कि बहुत रियलिस्टिक बात है। अभी के समय में अगर एक इंसान थोड़ा सा पॉपुलर हो जाए सोशल मीडिया में, और वो अगर ऑफलाइन जाए, तो वो आराम से 200-300 लोगों को इकट्ठा कर लेगा, या फिर 1000 लोगों को इकट्ठा कर लेगा। बहुत फेमस है तो। और आप यकीन करो, जब आपके सामने 1000 लोग ऐसे खड़े होते हैं जो कि आपको जानते हैं, तो आपको लगेगा कि मैं दुनिया में सबसे पॉपुलर इंसान हूँ, लेकिन वो बहुत छोटी बात होती है। अगर कोई बहुत फेमस है, उसके सामने 500 लोग आ गए स्टेज के नीचे, तो उसको ऐसा फील होगा कि पूरी दुनिया मेरे को जानती है, लेकिन वैसा नहीं होता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, और रियल लाइफ में किसी चीज को अगर 10,000 लोग अटेंड करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और अभी तो सोशल मीडिया आ गया है, चीजें बहुत जल्दी फैलती है, किसी का चेहरा बहुत जल्दी फैलता है। लेकिन माइकल जैक्सन उस समय 1980s 90s के समय, जब सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के जरिए वो जब कंसर्ट्स करते थे, तो उसका नंबर देखो, 1 मिलियन अटेंडेंस, 4.5 मिलियन अटेंडेंस, 40 लाख लोग एक जगह इकट्ठा होते थे उनको देखने। एक्चुअल ट्रू फैन बेस देखना है तो माइकल जैक्सन को देखो। इनका जो ऑरा था वो ह्यूज था, ह्यूज। मतलब आप थोड़ा डीपली सोचो, 1980s के समय जब सोशल मीडिया नहीं था, तब 4 मिलियन लोगों को लाना कितनी बड़ी बात होगी। आपको पता है उनका एक पेट भी था 1983 में, बबल्स नाम का। और माइकल जैक्सन तो अनफॉर्चुनेटली गुजर गए, लेकिन इनका जो पेट है ये आज भी जिंदा है। ये चिंपैंजी है, बबल्स। चिंपैंजीज की नॉर्मल उम्र 30 से 35 साल होती है, इनका लाइफ स्पैन, लेकिन ये 40 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी फिट है। माइकल जैक्सन का ही ऑरा का असर होगा इस पे, मे बी। ये एक रिमाइंडर है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 5, कॉफर इल्यूजन। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? ये देखो अपने स्क्रीन पे आपको मल्टीपल स्क्वायर्स दिख रहे होंगे, है ना? ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब आप ये बताओ कि इस पिक्चर में कितने सर्कल्स हैं? ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया, इसमें आपको सिंपल बस ये खोजना है कि इसमें कितने सर्कल्स मौजूद है। इसको ध्यान से देखो और बताओ, कहीं भी सर्कल दिख रहा है? हर जगह तो स्क्वायर मौजूद है, लंबे लंबे लाइन है, सर्कल किधर है भाई? ये आप सोच रहे होंगे, है ना? थोड़ा सोचो और सोचो और थोड़ा सोचो सोचो सोचो। असल में इस पिक्चर में 16 सर्कल्स मौजूद है, और वो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 सर्कल्स, जो कि आपको तब दिखता है जब आप इस फोटो को थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो। फैक्ट नंबर 4, ट्विटर में एक बार एक इंसान ने पोस्ट किया था एसबीआई बैंक के बारे में, कि कैसे लंच टाइम में पूरा एसबीआई खाली का खाली पड़ा था, और इसको लेके वीडियो पोस्ट किया गया। अब इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद एसबीआई वालों ने ट्वीट किया कि इस वीडियो को डिलीट करो, हमारे प्रीमिसेस में वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, ये बात तो ठीक है, रूल तो रूल है, अलाउड नहीं है, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन गलती स्वीकार नहीं की है ये लोग। आरबीआई कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एक स्पेसिफाइड लंच टाइम में सारे एम्प्लॉइज चल जाएंगे खाने के लिए। देखो, ऐसा भी नहीं है कि उनको खाने की जरूरत नहीं है, वो भी एम्प्लॉइज है, वो भी मेहनत करते हैं, उनको खाना चाहिए। लेकिन एसबीआई के जो छोटे ब्रांचेस होते हैं सेमी अर्बन इलाकों में, उसमें क्या होता है कि एक साथ सब खाने चल जाते हैं और पब्लिक वेट करते रहती है। तो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से हर वक्त बैंक में पब्लिक को कैटर करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, ऐसे एम्प्टी नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी कंपनी है और ये भारत की इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को वो संभाल रही है, तो ये करना तो गलत है एसबीआई। इसके ऊपर बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया, और आरबीआई के गाइडलाइन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि देयर हैज टू बी समवन एट द काउंटर टू अटेंड टू इट्स कस्टमर्स। सबके वक्त की, सब सरकारी एम्प्लॉइज की वक्त की कीमत होती है, लेकिन हम आम जनता का तो वक्त का कोई कीमत ही नहीं है, है ना? एसबीआई ही नहीं, इंडिया का कोई भी बैंक, कभी भी आपको ऐसा दिखे ना कि लंच टाइम में कोई भी नहीं है, तो आरबीआई को टैग करके ट्विटर में पोस्ट जरूर करना चाहिए आपको। तो क्योंकि फोटो और वीडियो अलाउड नहीं है, वो नहीं तो बस टेक्स्ट में लिख के आरबीआई को टैग करके ट्विटर में पोस्ट जरूर करना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, देखो आपने ये सुना होगा कि कई दुश्मन कंट्रीज, किसी कंट्री पे अगर नजर रखना है तो पहले ड्रोन्स का यूज करते थे, ऐसे ड्रोन्स जो कि पक्षियों के शेप में रहते थे। अब क्या है कि ये क्रिंज बन चुका था, सारे कंट्रीज को पता था कि ये कंट्रीज कर रहे हैं, और जो रेडार होते थे वो पकड़ लेते थे इन पंछियों को, जो कि नजर रखने के लिए दूसरे कंट्रीज भेजते थे। अब ये प्लान दुनिया भर में हर जगह फ्लॉप हो गया, नहीं चला, और ऐसी कई चीजें की गई। लेकिन अब जो किया जा रहा है ना, वो हॉलीवुड के लेवल पे किया जा रहा है। चाइना या फिर कोई भी कंट्री ले लो, ऐसी ऐसी चीजें की जा रही है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब एक देश अपने आप को सिक्योर करने के लिए कितना एग्रेसिव हो सकता है, इसका तो कोई हद होता नहीं है। हर देश चाहेगा कि वो विश्व की सबसे पावरफुल देश बन जाए। एक एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट सब में होती है। तो छोटे छोटे बग्स, कीड़े मकोड़े जो कि रेंग रहे हैं, अंडरग्राउंड मौजूद कीड़े, ड्रोन्स को कीड़े के रूप में बना रहे हैं। मछलियां, अब जैसे ये मछली जो कि रिवील हो गई थी, और कई रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना के मिलिट्री ने इसे बनाया था, और ये इस बात को प्रूव करता है कि ड्रोन्स ही सिर्फ थ्रेट नहीं है हमारे लिए। उन कंट्रीज जिनके बगल में सी है, उनके साथ अलायंस
स्कैन्स करके कोई भी और कंट्रीज दूसरे कंट्री पे नजर रख सकता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि बाकी ड्रोन्स को जैसे हम लोग पकड़ लेते थे, जैसे कि पंछी वाला हो गया ये वो, तो इसको भी तो पकड़ लेंगे ना। समुद्र में जा रहा होगा मिलिट्री तो इसको पकड़ ही लेगी। लेकिन दिक्कत ये है, समुद्र का जो गहराई है वो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। और जो करंट रेडार टेक्नोलॉजी है वो ऐसा नहीं है कि समुद्र के 100% को वो स्कैन कर सकता है। जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है समुद्र के एकदम नीचे, वहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो, वो भी मछली के रूप में, तो ये कैच करना थोड़ा सा कंपेरेटिवली हार्ड होता है। तो हर देश ऐसा पागलपंती करते रहता है और उसी का एक छोटा सा ये अपडेट था, मछली वाला थ्रेट। फैक्ट नंबर 2, बचपन में जब मैं क्रिकेट देखता था तो मैं सोचता था ना कि क्रिकेट वाले चैनल को पैसा देते हैं कि मेरा क्रिकेट दिखाओ, या फिर क्रिकेट खेलने वाले पैसा लेते हैं चैनल से। क्या होता होगा यार? तो फिलहाल तो अभी तो ये है कि चैनल खरीदता है क्रिकेट को कि हम दिखाएंगे हम दिखाएंगे हम दिखाएंगे। ओटीटी एप्स में भी ऐसे जंग छिड़ी रहती है। लेकिन अभी यकीन नहीं करोगे, साल 1992 में, उस समय जब उतना प्राइवेट चैनल्स नहीं था और क्रिकेट जो कि अभी जितना फेमस है उसका 10% भी फेमस नहीं था, तब दूरदर्शन चैनल 5 लाख रुपए लेता था क्रिकेट बोर्ड से अपने चैनल पे दिखाने के लिए। जी हाँ, इस बात को आप देख के यकीन नहीं करोगे लेकिन ये ट्रू है। दूरदर्शन चैनल बीसीसीआई से पैसा लेता था और कहता था कि देखो चैनल पे दिखाना है तो 5 लाख भेज दो और बैंक ट्रांसफर चलेगा। कोई चीज पॉपुलर नहीं होती है तो उसकी कितनी कम वैल्यू होती है, और कोई चीज पॉपुलर हो जाती है तो लोग उस पर टूट पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 1, ये एक रिमाइंडर है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। मेडिटेशन, हम किसी आम नागरिक को मेडिटेट करते हुए देखते हैं तो उतना हम ध्यान नहीं देते, लेकिन विश्व के ऐसे लोग जो कि कितने लाखों दिलों को छुए हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, ऐसे व्यक्ति जिन्हें लोग आइडियल व्यक्ति के रूप में एक्सेप्ट किए हैं। धरती का इतना लार्ज पॉपुलेशन जिन्हें मानता है, वो अगर मेडिटेशन के बारे में बताए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा मेडिटेशन में। और हाल ही में पीएम मोदी जी ने भी 45 आवर्स का मेडिटेशन किया था, और कई लोग जो कि मेडिटेशन के बारे में नहीं जानते थे वो भी पहली बार इनके थ्रू जाने। अब देखो, पॉलिटिक्स को यहाँ पे हटा दो, मैं इस मेडिटेशन का पॉलिटिकल एंगल नहीं देख रहा। किसी भी वैल्यूएबल चीज को अगर आपको रूट लेवल पे सीखना है तो हर चीज में पॉलिटिक्स घुसेड़ने से बचना होगा, तभी लर्न कर पाओगे, नहीं तो फिर फाइट करोगे। तो मेडिटेशन के बारे में बात करें तो ध्यान करने के पीछे गोल क्या होता है भला? आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा। ऐसा क्यों माना जाता है कि जो लोग घंटों मेडिटेट करते हैं नॉन स्टॉप, उनका दिमाग एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है? हाउ? क्या ये सिर्फ ऐसी ही बात है जो फैल गई है, या फिर साइंस इसके बारे में कुछ एक्चुअल डेटा देता है, एक एक्चुअल मैथमेटिकल डेटा जिसको कि इंटरप्रेट किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल? तो आंसर सेकंड वाला ही है। जी हाँ, साइंस डेटा देता है। सबसे पहला रिसर्च, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद एक टिश्यू होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आपके ही इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब आप अपने दिमाग को खुद कहते हो कि क्या सोच रहा है यार। आपको ऐसा लगता होगा कि आपका दिमाग आप ही के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। हद है। तो ये जो सेंस ऑफ सेमी कॉन्शियस कंट्रोल है, ये आपके ग्रे मैटर से जुड़ा हुआ है। और हार्वर्ड के एक रिसर्च के अनुसार मेडिटेशन आपके ग्रे मैटर को बैलेंस करता है, इससे कि आपका सेंस ऑफ सेमी कॉन्शियस कंट्रोल बढ़ता है। इसका मतलब कि कंट्रोल बढ़ना मतलब ये नहीं कि आप एकदम अरे कंट्रोल कंट्रोल जिंदगी मेरे कंट्रोल में, ऐसा लिटरली कंट्रोल नहीं, बल्कि आपके अंदर का जो बस ये स्थिर माइंड है वो शांत हो जाता है। एंड पीसफुल माइंड इज ऑलवेज बेनिफिशियल। और देखो, जीवन में आपका कोई भी गोल हो, कुछ तो है ना जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो आपकी जिंदगी में, कोई भी चीज हो। अब उस चीज को पाने में फोकस की जरूरत है। अब देखो, आप अगर इस क्रिंजी दुनिया को देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या गोल अचीव होगा यार इस दुनिया में, लेकिन यकीन मानो फोकस इस दुनिया की सबसे अल्टीमेट चीजों में से एक है। कुछ आप चाहते हो और वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और एक बार करेंगे। म्यूजिक। तो इसी चीज के लिए आपका फोकस चाहिए, और मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू वेरियस साइंटिफिक रिसर्चेस आपके फोकस को भी इंक्रीज करता है। और तीसरा पॉइंट है मेडिटेशन और इमोशनल हेल्थ। आपके शरीर में ना 3 टाइप का हेल्थ होता है। पहला ये बॉडी वाला हेल्थ, बाइसेप्स वाला हेल्थ। दूसरा मेंटल हेल्थ, यानी आप कितना चीजों को समझ पाते हो, लॉजिक को समझ पाते हो, आपकी मेमोरी पावर कितनी है, वगैरह वगैरह। और तीसरा टाइप का जो हेल्थ है वो है इमोशनल हेल्थ। आप में से 50% लोग ऐसे होंगे जिनका फिजिकल हेल्थ तो सही होगा, मेंटल हेल्थ भी ठीक ठाक होगा, लेकिन जब इमोशंस की बारी आती है तो थोड़ा सा डगमग हो जाता है, स्पेशली रात के वक्त। तो अब आप मेरे से पूछोगे कि भाई इमोशनल हेल्थ अगर मेरा खराब है तो उसके कुछ सिम्टम्स होंगे ना,
क्या है वो सिम्टम्स? तो इमोशनल हेल्थ आपका खराब है, उसका एक सिम्टम है ऑब्सेशन, किसी एक वस्तु या फिर किसी एक इंसान से ऑब्सेस्ड होना, यानी किसी चीज से आधा एडिक्ट हो जाना, ऑब्सेस हो जाना, उसके बिना रह नहीं पाना। और ऑब्सेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा केमिकल सेट है जो कि नेचर ने इंसानों में दिया है ताकि वो सरवाइव कर सके। पर हम ऑब्सेस्ड उन चीजों से हो जाते हैं जिससे ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए, और जिससे होना चाहिए उससे होते ही नहीं है। ऑब्सेस्ड होना चाहिए आपके अपने लोगों के प्यार से, ना कि किसी बाहर वाली छोरी से। वैसे किसी को अगर आप पसंद करते हो और वो आपको पूरा अटेंशन दे रही है तब तो ठीक है, साइन ऑफ अ हेल्दी रिलेशन। लेकिन अगर वो अटेंशन ना दे फिर भी उसके पीछे पड़े हो, सालों से पड़े हो, दिस इज ऑब्सेशन। और वो भी क्रिंज ऑब्सेशन। आपको ऑब्सेस होना है ना, पैसे से ऑब्सेस्ड हो जाओ। पैसा आने पे आपका वाइब और आपका बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा होगा कि लोग खुद आपके पास आएंगे, आपको नहीं जाना होगा। ऑब्सेस होना है तो अपने मम्मी पापा के प्यार से ऑब्सेस्ड हो। ये कहो कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन अपने मम्मी पापा को मैं खुश रखूंगा हमेशा, कुछ भी हो जाए दुनिया में, ऐसी ऑब्सेशन रखो ना। और जैसे कि मैंने कहा ऑब्सेस होना है तो कैरियर और ऑनेस्टी से कमाए हुए पैसे से ऑब्सेस्ड हो जाओ। ऑब्सेस होना है तो उस पार्टनर से ऑब्सेस हो जाओ जो कि आपको लेकर ऑब्सेस्ड है। लेकिन आजकल के यूथ किस चीज से ऑब्सेस हो रहे हैं, और जो ऑब्सेस का नेक्स्ट लेवल है एडिक्ट, वो भी किस चीज से हो रहा है पता है? ऑनलाइन गैम्बलिंग, क्रिंज नॉन एजुकेशनल रील्स, अनजान लड़कियां, यही सब। अब देखो ये जो इतना सारा ज्ञान है, इतनी बातें हैं, ये अभी आपको मेरे मुंह से सुनना पड़ रहा है, तब थोड़ा सा आप रियलाइज कर रहे हो। लेकिन अगर आप मेडिटेट करोगे ना तब आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेडिटेट करोगे तो एक चीज होता है, इसे कहते हैं सेल्फ नॉलेज, वो खुद ब खुद आने लगती है। आप खुद ही देखोगे कि साला मैं इतना समझदार कब से बन गया, ऐसा आपको खुद थॉट आने लगेगा अगर आप रेगुलरली मेडिटेट करने लगोगे तो। और मेडिटेशन आपको और फ्लेक्सिबल बनाता है। मेडिटेशन आपके दया को, आपके कंपैशन को ना बढ़ाता है ना घटाता है, उसको बैलेंस में लाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई अगर आपके साथ कुछ गलत करेगा तो उस गलत का हेल्दी तरीके से बदला कैसे लेना है वो आपके माइंड में आ जाएगा। और जहां पे कंपैशन की जरूरत होगी, दया की जरूरत होगी, वहां पे आपको दया आ जाएगा, यानी आप विलन के साथ विलन बन जाओगे। और जहां पर आपके अंदर के हीरो की जरूरत होगी वहां पे आप हीरो बन जाओगे। ऐसे लोगों को एपिटोम ऑफ पर्सनैलिटी कहा जाता है। और इतिहास में इसके सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है श्री कृष्ण। वो विलन के साथ विलन थे, छल करने वाले लोगों के साथ भी छल करते थे, वो भी स्मार्टली। लेकिन जहां पे कंपैशन चाहिए थी वहां पर 100% कंपैशनेट थे वो। श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है मेडिटेशन के बारे में, और मेडिटेशन को इस दुनिया का सबसे इजी वाला हार्ड काम कहा जाता है। इससे मेरे को एक चीज याद आ रही है, ऑनलाइन स्टॉक मार्केट की दुनिया में मैं स्टॉक मार्केट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ, भारत के इकोनॉमी को, तो इसलिए आपने देखा होगा बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ। खैर एग्जांपल ये है, ट्रेडिंग को दी हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी कहा जाता है, वैसे ही मेडिटेशन को इस दुनिया का सबसे इजीएस्ट हार्ड काम कहा जाता है। अजीब बात है ना। खैर दी फाइनल पॉइंट, मेडिटेशन कैसे करें, इसका कोई लंबा आंसर नहीं है, पता है आपको? बैठ के आंखें बंद करो और अपने सांस पे ध्यान दो, फोकस ऑन योर ब्रीथिंग, बस यही है मेडिटेशन और कुछ नहीं। आपको पहले 1 मिनट से ही शुरू करना चाहिए, फिर 5 मिनट करना चाहिए, फिर 10 मिनट करना चाहिए। और मुझे पता है कि आपके दिन का एक एक मिनट कीमती है, नो डाउट, इसलिए ऐसा नहीं कि बैठ जाओ 1 घंटे 2 घंटे, हेक्टिक हो जाएगा भाई। शुरुआत करो हौले हौले। मैं सोने के पहले 1 मिनट जरूर करता हूँ, अगर एक दिन बहुत ही बिजी हो, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि 10 मिनट तो इंसान को करना ही चाहिए, लेकिन 1 मिनट मैं मिस नहीं करता किसी भी दिन। जब आप बैठ के सांस पे ध्यान देने की कोशिश करोगे तब सांस लेते लेते आप ये नोटिस करोगे कि कितना कुछ दिमाग में आ रहा है। आपका दोस्त, दुश्मन, पुराने टीचर की मार, कॉलेज की लड़की, ऑफिस का टास्क, ये सब याद आने लगेगा। पर ध्यान देना है तो अपने सांस पे। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से इंसान का अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन है 9 सेकेंड्स, इंसान का हो गया 8 सेकेंड्स। और रील्स का जो पैंडेमिक है वो और भी कम करता जा रहा है। अभी रील्स लोग ऐसे स्क्रॉल करते हैं, वो दिन दूर नहीं जब 3 सेकंड का अटेंशन स्पैन हो जाएगा तब ऐसे से करेंगे। तो इस चीज को देखते हुए आप अंदाजा लगा ही लो कि जब पूरी दुनिया के अटेंशन स्पैन 8 सेकंड्स है और घटते जा रही है डे बाय डे, तो आपके लाइफ में मैजिक तभी होगा जब आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा। वो वॉरेन बफेट और बिल गेट्स वाली बात आपको याद है? शायद नहीं होगी, एक बार याद दिला देता हूँ। किसी ने पूछा बिल गेट्स से और वॉरेन बफेट से कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है, और वो दोनों सीक्रेटली अपने अपने रूम में एक पेपर में उस चीज को लिखे, और दोनों को कोई आइडिया नहीं था। सबको लगा कि बिल गेट्स कुछ और कहेंगे और वॉरेन बफेट अपने हिसाब से कुछ और कहेंगे। बाद में जब दोनों पेपर को साथ लेके आया गया तो दोनों में एक ही वर्ड लिखा हुआ था, और वो था फोकस। आप इसका क्लिप भी देख लो, वॉरेन बफेट जो इस बात को खुद बोले हैं। A group of about 20 write down on a sheet of paper one word that they thought accounted for their success. And Bill and I, who may have only met twice, didn't know what the other one was writing down. We both wrote down the same word, which was focus. देखो भाइयों, इस दुनिया में ये जो रील्स वाले प्लेटफॉर्म है वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका अटेंशन स्पैन इंक्रीज हो। ये आपके हाथों में है।
तो हम लोग सबको एक गोल स्टार्ट करते हैं कि डेली 1 मिनट कम से कम मेडिटेट करेंगे। अब जिस तरह डेटा काम करता है, जितना मैंने स्टैटिस्टिक्स देखा है, मुझे पता है कि लाखों लोगों में से कुछ 1 से 2% लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जो कि इस बात को एक्चुअली में अपनाएंगे अपनी जिंदगी में, जो कि डेली मेडिटेट करने की एक हेल्दी हैबिट को लाएंगे अपनी जिंदगी में। और करना चाहिए सबको, बट दैट्स नॉट हाउ वर्ल्ड वर्क्स। ऐसे करना चाहिए सबको, लेकिन यहाँ पे एक साइंस छुपा है जो कि मैं आपको एक अलग सा बात बता रहा हूँ कि अगर आप एट मास लोगों को कुछ कहते हो तो आपके बातों को इम्प्लीमेंट करने वाले कुछ ही % लोग होते हैं। खैर, अगर मेडिटेशन की बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेनिफिट्स को आप ये मत समझना कि मैं बता रहा हूँ, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ साइंटिफिक पेपर्स बता रहे हैं। तो आपको एक्चुअल रिसर्च लैब्स के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनके डेटा में भी यही देखने मिल जाएगा। इन रिसर्चर्स पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट होता है और लोगों का बहुत ही लार्ज सैंपल साइज भी होता है। उन पे बिलीव करो और इम्प्रूव योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ विज्ञान। तो ये था आज का वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना, ताकि अगली वीडियो आपके फोन में सबसे पहले पहुंच जाए।